मुस्कान चौरसिया, इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, अगर सरकार इस समय जेईई और नीट की परीक्षा करवाती है तो यह 1976 में नसबंदी की तरह एक बड़ी गलती होगी, जिसने 1977 में इंदिरा गांधी सरकार को गिरा दिया था। उन्होंने कहा, हो सकता है मतदाता इसे चुपचाप सह ले, लेकिन उनकी याददाश्त लंबी है। सरकार ने निर्धारित समय सितंबर पर परीक्षा कराने का फैसला लिया है। भारत में पिछले 24 घंटे में 66,305 लोगों के कोविड-19 से उभरने के बाद देश में ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 24,03,101 हो गई है। इस दौरान 854 मौतों के साथ कुल मृतकों की संख्या 58,546 हो गई है। 24 घंटे में 59,696 नए मामले मिलने के बाद कुल मामले बढ़कर 31,64,881 हो गए हैं, जिनमें से 7,02,669 सक्रिय हैं। उत्तराखंड में दोबारा चार धाम यात्रा शुरू होने के बाद 2 महीने में 20,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके। चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड ने कहा कि उत्तराखंड और दूसरे राज्यों के तीर्थयात्रियों को कुल 35,028 ई पास जारी हुए हैं। उत्तराखंड आने से 72 घंटे पहले दूसरे राज्यों के तीर्थयात्रियों का RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के 2009 के अवमानना मामले की सुनवाई टाल दी है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इसकी सुनवाई अब 10 सितंबर को नई पीठ करेगी। इससे पहले भूषण ने कहा था, झूठी माफी से मेरी अंतरात्मा और उस संस्था यानी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी, जिसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया में मारे गए पत्रकार रतन सिंह की हत्या पर संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को तत्काल 10 लाख की आर्थिक सहायता देने और अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है, एक निजी न्यूज चैनल में कार्यरत रतन सिंह की सोमवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत होने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा, स्थानीय प्रशासन और NDRF दल घटनास्थल पर मौजूद है और सभी संभव मदद मुहैया करा रहे हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक 18 लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। एक ट्रैवल कंपनी ने दिल्ली से लंदन दर्शन के लिए बस सेवा की घोषणा की है। यह बस साल 2021 में चलेगी और म्यांमार, थाईलैंड, चीन, जर्मनी व बेल्जियम समेत 18 देशों की सैर कराएगी। बतौर कंपनी 20,000 किलोमीटर की दूरी कुल 70 दिन में तय की जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस यात्रा की कीमत 15 लाख रहेगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को कहा कि लद्दाख में चीनी सेना के अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्प मौजूद है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन जब बातचीत से बात नहीं बनेगी, सिर्फ तभी इसका इस्तेमाल होगा। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्विटर पे बताया, आज मेरा कोविड-19 टेस्ट हुआ और मेरा टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा, मैं सभी सहकर्मियों या सहयोगियों से अपील करता हूं कि जो भी पिछले हफ्ते से मेरे संपर्क में आए हैं वे अपना टेस्ट कराएं। मैं अपने करीबियों से तुरंत सख्त क्वारंटीन में जाने का अनुरोध करता हूं। कांग्रेस कार्य समिति सदस्य KH मुनियप्पा ने सोमवार को बताया कि सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। उन्होंने कहा, चुनाव जल्द से जल्द होगा। दरअसल कांग्रेस के 23 नेताओं ने पार्टी में नेतृत्व संकट को लेकर सोनिया को पत्र लिखा था, जिस पर आज CWC की तकरीबन 7 घंटे लंबी बैठक में चर्चा हुई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अब 40 लाख रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को GST से छूट होगी। शुरुआत में यह सीमा 20 लाख रुपए थी। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं और केवल 1% कर का भुगतान कर सकते हैं। भारत की सबसे लंबी रिवर रोपवे सेवा का सोमवार को उद्घाटन हुआ, जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ेगी। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी इस 1.8 किलोमीटर लंबी रोपवे के जरिए कैचेरी घाट गुवाहाटी से डोल गोविंदा मंदिर उत्तरी गुवाहाटी तक 8 मिनट में पहुंचा सकेगा। कोविड-19 कारण फिलहाल इस पर 15 लोग यात्रा कर सकेंगे। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जीतन राम मांझी के लालू दलित विरोधी हैं वाले बयान पर कहा कि मतलब निकल गया तो लालू जी खराब हो गए, दलित विरोधी हो गए।
उन्होंने कहा, मांझी रूठ कर जरूर जाए लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तिवारी के मुताबिक बिहार में अगर दलितों की आवाज किसी ने दी तो वो लालू ही थे। आरजेडी के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह के बीजेपी में जाने की खबरों का आरजेडी नेता व राज्यसभा सांसद मनोज झा ने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें फैलाने वालों को वह उत्पाती कहेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग ये खबरें चला रहे हैं वे रघुवंश बाबू और उनकी राजनीति से अनजान हैं। हिंदुस्तान के मुताबिक बिहार में एनडीए के सहयोगी दल लोजपा ने विधानसभा चुनाव में 42 सीटों का दावा किया है। बतौर खबर लोजपा का कहना है कि सीटों का बंटवारा लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए। खबर के मुताबिक 243 सीटों में से जेडीयू 110 व बीजेपी 100 पर चुनाव लड़ सकती है। बिहार सरकार ने शर्तों के साथ मंगलवार से राज्य भर में सरकारी व प्राइवेट बसों का परिचालन शुरू करने का आदेश जारी किया है। बतौर खबर बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, बस के ड्राइवर, कंडक्टर व सफर करने वाले सभी यात्रियों को मास्क पहनना होगा और नियमों का उल्लंघन करने पर बस मालिक पर कार्रवाई की जा सकती है। चीनी ऐप टिकटॉक ने सोमवार को कहा कि उसने अमेरिका में ऐप पर प्रतिबंध लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों को लेकर अमेरिकी सरकार पर मुकदमा किया है। टिकटॉक ने कहा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। ट्रंप ने 14 अगस्त को टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस को 90 दिन में अपना अमेरिकी कारोबार बेचने का आदेश दिया था। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने एप्पल के दिवंगत सह संस्थापक स्टीव जॉब्स को जीनियस कहते हुए स्वीकार किया है। उन्हें जॉब्स से जलन होती थी। उन्होंने कहा, स्टीव लोगों को अत्यधिक प्रेरित करने वाले जादूगर थे। मैं उन्हें जादू करते देख सकता था। मुझे ईर्ष्या होती थी। उन्होंने कहा, कंपनी में लौटने पर जॉब्स ने जो किया वह कोई नहीं कर सकता। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधेनॉम ने कहा कि वैक्सीन राष्ट्रवाद सिर्फ कोरोना वायरस की मदद करता है और इससे वैक्सीन के दाम भी बढ़ सकते हैं। उन्होंने कोविड वैक्सीन को लेकर दुनिया से एक साथ आने की अपील करते हुए कहा कि कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी की सफलता कम आय वाले अर्थव्यवस्थाओं की भी मदद करेगा। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फॉकी ने चेताया है कि कोविड-19 वैक्सीन के बड़े ट्रायल में सुरक्षित व प्रभावी साबित होने से पहले उसे वितरण के लिए तैयार करना खराब विचार है। फॉकी के मुताबिक इसका संभावित जोखिम है कि आप पहले किसी वैक्सीन को वितरण के लिए निकाल देंगे तो अन्य वैक्सीन ट्रायल के लिए लोग मिलना मुश्किल होगा। आज भारतीय शेयर बाजार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 44, वही निफ्टी 5 अंक की बढ़त के साथ हुआ। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1609 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप का प्रदर्शन किया था। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।